पटना में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा। जुलूस में शामिल असामाजिक तत्वों ने किराने की दुकान में लूटपाट और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। मुहर्रम के अवसर पर पटना में संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी। आलमगंज में ड्रोन से रखी जा रही है नजर। मुहर्रम को लेकर बिहार के हाजीपुर में हंगामा। डीजे जब्त, 2 लोगों को हिरासत में लेने पर भड़के लोग। कई ताजियों को थाने पर रखकर की नारेबाजी। हालात संभालने में प्रशासन जुटा। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपस में ही चले लाठी डंडे, लात घूसे। मौके पर मौजूद पुलिस बनी तमाशबीन। लखनऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मुहर्रम को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर मुहर्रम के नाम पर गुंडागर्दी का जिक्र किया। लिखा, रांची में दुकानदारों से मारपीट और बदसलूकी कर रहे गुंडे, बिगड़ सकता है शांति सौहार्द। डोडा में शहीद हुए जवानों को जयपुर में दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दी श्रद्धांजलि। डोडा में भट्टा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। डोडा में आतंकी हमले में बोले राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत, आतंकी हमले की निंदा करते हैं। पूरा विश्वास है कि सेना और सरकार मुंहतोड़ जवाब देंगे। डोडा आतंकी हमले पर राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, हमले में कई जवानों की जान गई। हमले के खिलाफ ठोस कदम उठाने की जरूरत। जम्मू में पहाड़ों और जंगलों में छिपे हो सकते हैं 50 से ज्यादा आतंकी। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से खंगाला जा रहा है चप्पा चप्पा। घुसपैठ मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अपने प्रशिक्षित आतंकियों, पूर्व एसएसजी और भाड़े के सैनिकों को भेज रहा है भारत। पाकिस्तान भारत भेजे जाने वाले आतंकियों को पैसे के साथ आधुनिक हथियार और संचार सामग्री भी दे रहा है। घुसपैठ में मदद करने वाले गाइड को 10 से 15 हजार रुपए देता है। पाकिस्तान ने अपने आतंकी शिविर को भी किया सक्रिय। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में विफल रहने के बाद पैसे देकर आतंकियों को कर रहा है शामिल। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फुटेज में दिखे 4 लोगों में से 2 लोगों ने जीतन सहनी से ब्याज पर लिए थे पैसे। जांच के मुताबिक एक संदिग्ध ने अपनी बाइक सिक्योरिटी के तौर पर छोड़ी थी। बाइक को छुड़ाने ये लोग रात में जीतन सहनी के पास आए थे। जीतन सहनी से 2 लोगों की 2 दिन पहले कहासुनी हुई थी। दोनों संदिग्धों ने जीतन सहनी को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। दोनों से पूछताछ जारी। पुलिस को 10 जुलाई का भी फुटेज मिला। बड़ी संख्या में लाठी डंडे से लैस लोग जीतन सहनी के घर में घुसते देखे गए। बिहार पुलिस ने हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। दरभंगा रूरल की एसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में 2 डीएसपी और 3 थानों के इंचार्ज टीम में शामिल किए गए। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, ये बहुत दुखद है। कार्रवाई शुरू हो गई है। जांच के लिए एसआईटी गठित की जा चुकी है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, हत्या दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। कानून अपना काम कर रहा है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में गिरिराज सिंह ने कहा, हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी बीजेपी में जारी घमासान के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर संगठन को सरकार से बड़ा बताते हुए ट्वीट कर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा होता है। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। कार्यकर्ता ही गौरव है। अखिलेश यादव ने ट्वीट पर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। लिखा, बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। यूपी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने सभी को साथ मिलकर चलने की सलाह दी। बयानबाजी से बचने की भी नसीहत। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी से अलग अलग मिले जेपी नड्डा। संगठन और सरकार को लेकर मौर्य के बयान से गरमाई हुई है यूपी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति। आरएसएस से जुड़ी मराठी की साप्ताहिक पत्रिका में छपे लेख में एनसीपी अजीत पवार गुट को लेकर बड़ा बयान। लिखा, अजीत पवार गुट से किए गठबंधन के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा। आरएसएस के लेख पर सुप्रिया सुले का बयान। बोली, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती हूं, यह उनका आंतरिक मामला है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, दुनिया देख रही है भारत कैसे घर में घुसकर दुश्मनों को मार रहा है, कैसे सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर रहा है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। सहयोगी दलों के मंत्रियों को भी जगह मिली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में गठित नीति आयोग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पदेन सदस्य, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पदेन सदस्य नियुक्त किया गया। सहयोगी दलों के मंत्री लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। हरियाणा में बड़ी सियासी हलचल। पृथला विधानसभा से निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत सरकार से वापस ले सकते हैं समर्थन। कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समर्थन वापस लेने का कर सकते हैं ऐलान। कर्नाटक में सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर कन्नड़ लोगों की नियुक्ति अनिवार्य। कैबिनेट ने विधेयक
को दी मंजूरी, सीएम सिद्धारमैया ने ट्वीट कर दी जानकारी। विवादों में घिरी आईएएस पूजा खेडकर ने दर्ज कराया पुणे कलेक्टर के खिलाफ हरासमेंट का केस। पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे की शिकायत पर हुआ था पूजा खेडकर का ट्रांसफर। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दिया था फर्जी एड्रेस का सर्टिफिकेट। विवादों के बीच ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर एक्शन एकेडमी ने ट्रेनिंग रद्द कर वापस मसूरी बुलाया। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, 2 पिस्तौल 6 जिंदा कारतूस भी बरामद। पंजाब पुलिस के डीजीपी का ट्वीट कर दी जानकारी। हिसार में जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या के 3 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस ने 5 आरोपियों को अब तक किया है गिरफ्तार। अगरतला में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, उषा बाजार में अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला। बिहार के छपरा में प्रेम प्रसंग के चलते ट्रिपल मर्डर, प्रेमिका के साथ साथ परिवार के 2 लोगों को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। बिहार के मोतिहारी में डबल मर्डर, एक पियक्कड़ ने बुजुर्ग दंपति की हत्या की। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पॉलिथीन की फैक्ट्री में आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के चंपावत में लगातार तेज बारिश, भारी बारिश के चलते पहाड़ों से मलबा गिरा। टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग बंद, मलबा हटाने का काम जारी। बिहार में एक और पुल बहा, अररिया के फारबिसगंज में 20 साल पहले बना था पुल बहा। उत्तराखंड के देहरादून में मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के चलते जगह जगह पानी भरा। केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड, किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं। मुंबई के वडाला में विट्ठल मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर दर्शन किए। दिल्ली के आर के पुरम में श्री विट्ठल मंदिर पहुंचे नितिन गडकरी, मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया।